राधा की वजह से ही रजनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और मित्तल परिवार के सभी सदस्य राधा से बेहद प्रसन्न दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पसंदीदा धारावाहिक मोंती सुंदर में रजनी को ठीक करने के लिए प्रथम और राध्या मिलकर एक नया और अनोखा प्लान तैयार करते हैं। यह योजना मित्तल परिवार के जीवन में फिर से खुशियों की बहार लाने वाली होती है। इसी खुशी के मौके पर वे एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं, जहां सब कुछ एक नाटक की तरह प्लान किया गया होता है। उसी दौरान अचानक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से रजनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह देखकर मित्तल परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और यह मान लेते हैं कि रजनी राधा की वजह से ही स्वस्थ हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे आयोजन के पीछे प्रथम और राधा का एक सोचा समझा नाटक होता है, जिसकी जानकारी परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं होती। जैसे ही जश्न का समय आता है, रजनी को तुरंत व्हील चेयर पर बैठाकर आंगन में लाया जाता है। वहां भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया जाता है और उसी के साथ राधा और प्रथम अपने नाटक की शुरुआत करते हैं। अचानक से दृश्य ऐसा बनता है मानो प्रथम राधा को चाकू मारने की कोशिश कर रहा हो। यह सब देखकर रजनी के शरीर में हलचल होने लगती है। उसका मन और आत्मा दोनों कांप उठते हैं। राधा को खतरे में देखकर रजनी खुद को रोक नहीं पाती और अचानक व्हील चेयर से उठकर राधा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। यह दृश्य देखकर मित्तल परिवार के सभी सदस्य दंग रह जाते हैं कि रजनी अचानक कैसे खड़ी हो गई। उसी समय आंगन में लगा एक बड़ा पोल रजनी के ऊपर गिरने वाला होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को इस नाटक की सच्चाई का पता नहीं होता, इसलिए सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी रजनी तुरंत व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से हट जाती है। अगले ही पल वह पोल जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर परिवार के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि रजनी के शरीर में अचानक इतना मूवमेंट कैसे आ गया। वह इतनी खतरनाक स्थिति में भी राधा और प्रथम को बचाने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। प्रथम तुरंत दौड़कर रजनी को गले लगा लेता है। ओमकार भी राधा से बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर राधा की वजह से रजनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। रजनी भी भावुक होकर राधा को गले लगा लेती है और कहती है कि राधा, तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह ठीक हो पाई हूँ। घर का माहौल खुशी से भर जाता है। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं खत्म नहीं होता। दूसरी ओर दादी यह सब देखकर बेहद परेशान हो जाती हैं। उनके मन में गुस्सा भर जाता है और वह राधा पर नाराज हो उठती है। वह रजनी से कहती हैं कि शायद तुम्हें यह याद नहीं कि राधा की वजह से ही तुम कोमा में गई थीं। उसी के कारण तुम्हें इतने दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। दादी आगे कहती हैं कि ठीक हो जाने के बाद भी तुमने वही गलती दोहराई है। तुम इस जिद्दी राधा को गले लगाकर बाकी लोगों का अपमान कर रही हो। वह लड़की जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हुई और तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, वह सिर्फ और सिर्फ राधा है। दादी का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वह कहती हैं कि तुम उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके फिर से उसे गले लगा रही हो। मैं तो इस राधा को धक्के मारकर मित्तल परिवार से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। इस तरह खुशी के माहौल के बीच एक बार फिर से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। अब देखना ये होगा कि मित्तल परिवार में आगे क्या होता है और राधा के लिए हालात किस मोड़ पर जाकर रुकते हैं। लेकिन रजनी तुरंत दादी से कह देती है, मां जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राधा की वजह से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, बल्कि मैं ठीक भी राधा की वजह से ही हुई हूँ। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब कोई भी मुझे कोमा से बाहर नहीं ला पा रहा था, तब इसी राधा ने मुझे ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। भले ही इसने इतना बड़ा दांव खेला, प्रथम के साथ मिलकर एक नाटक रचा और नकली चाकू से अपने ऊपर वार भी सहा, लेकिन सच यही है कि मैं स्वस्थ भी उसी की वजह से हुई हूँ। रजनी की यह बात सुनकर दादी को समझ आ जाता है कि अब उनकी बातों का असर नहीं होने वाला। उन्हें महसूस होता है कि अब उनका दांव सफल नहीं होगा। वैसे भी निहारिका वैकारा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से जा चुकी है। दादी का वह सपना टूट चुका है जिसमें वह निहारिका को प्रथम की बहू बनते देखना चाहती थीं।
और राध्या को इस घर से हमेशा के लिए बाहर करना चाहती थी। उधर मित्तल परिवार के बाकी सदस्य बेहद खुश हो जाते हैं। वे ध्यान से राध्या की बातें सुनते हैं कि किस तरह उसने हिम्मत और समझदारी से रजनी को संभाला और झटका देकर उसे कोमा से बाहर लाने की कोशिश की। सभी के चेहरों पर संतोष और गर्व साफ झलकने लगता है। प्रथम और ओमकार दोनों राध्या के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वे कहते हैं, राध्या, हमने तुम्हारे साथ अनजाने में बहुत गलत किया। हम तुम्हें गलत समझते रहे और तुम्हें उल्टा सीधा कहते रहे, जबकि तुम दिल की इतनी साफ हो कि कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। मां जी को ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा जवाब देती है। नहीं पापा जी, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने तो सिर्फ मां जी को ठीक करने की एक कोशिश की थी, वह भी बहुत बड़ा जोखिम उठाकर। अगर यह योजना असफल हो जाती तो शायद आप लोग मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देते और निहारिका की बातों में आकर शायद आप लोग मेरे साथ बहुत अन्याय करने वाले थे। धीरे धीरे प्रथम को भी यह एहसास होने लगता है कि राध्या का इरादा कभी गलत नहीं रहा। वह परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती है। उसे अगर कोई गलती हुई भी है तो वह अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं। वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसी को दुख, दर्द या परेशानी हो। आखिरकार प्रथम और राध्या के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक हो जाते हैं। निहारिका हमेशा के लिए मित्तल परिवार छोड़कर चली जाती है। दादी की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। न तो निहारिका बहू बन पाती है और न ही राध्या को घर से बाहर किया जा सकता है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। राध्या और रजनी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। रजनी के दिल में राध्या के लिए अपार स्नेह उमड़ पड़ता है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी नई जिंदगी राध्या की हिम्मत और विश्वास का ही परिणाम है। इस तरह परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं और रिश्तों की गर्माहट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है।